बहुत बहुत धन्यवाद। आप 400 बच्चों को लेके चल रहे हो, सुधा सागर जी गुरुवर के पास सानिध्य में आप पहुंचे हो, और वहां से हमको आप ले रहे हो। बहुत बहुत हमारा अहोभाग्य भैया जी। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट आप उधर में रह के हम लोग को जो छोटा सा समूह है उसको भी आप इक्वली इतना इंपॉर्टेंट समझ के आप कर रहे हो। बहुत बहुत हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है भैया जी, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, ठीक है। व्यवस्था जहाँ होती है, जहाँ बन जाती है, वहाँ हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, और धर्म के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। एनी कंडीशन है, कोई सी भी सूरत हो। और आपने जो बात कही है, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के कर कमलों से कल 15 दीक्षाएं होने जा रही हैं। 2 क्षुल्लक महाराज जी की और 13 ब्रह्मचारी भैया लोगो जी की। आचार्य श्री के संघ में आचार्य श्री के समाधि मरण के पश्चात ये सबसे पहला कार्यक्रम होगा, जब किन्हीं निर्यापक श्रमण के द्वारा दीक्षाओं का कार्यक्रम होगा। तो कल हम सब उसके साक्षात साक्षी बनेंगे अनुमोदना के लिए। तो पूरे संस्थान को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट से आज की कक्षा हमारी प्रारंभ होने जा रही है। यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सब बहुत अच्छा है। आगामी जनवरी में यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याण का भी एक अवसर मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ होटल जैसी लग्जीरियस धर्मशाला है, जो बहुत अच्छी है, सब लोगों के लिए बहुत अनुकूल है। और मंदिर और जिनेन्द्र भगवान की जो प्रतिमा है वो तो बहुत प्राचीन है। तो आप लोगों को यहाँ आके दर्शन करके बहुत आनंद आएगा। तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट खनियादाना के पास में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में। आइए आज भैया की इस जी, कक्षा। भैया जी, भैया जी, स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन और कर लेते हैं। भैया जी, हम लोग जब ये जेनकेशन स्टार्ट किए थे तो गुरुवर सुधा सागर जी महाराज और मान सागर जी महाराज का आशीर्वाद से हम लोग शुरू किए थे। उनका हम्म। डायरेक्ट संबोधन हम लोग को मिला था। आज उनके आशीर्वाद से ये कक्षा भी 3 साल हो चुकी है और कंटिन्यूअसली चल रही है, और जेनकेशन भी आराम से बहुत अच्छा से हो रहा है। तो हमारा निवेदन है कि आप है ना, गुरु चरणों में हम लोग सब दुबई वासी, जीसीसी वासी का तरफ से सब लोग जो श्रमण संस्कृति यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन सब के तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु स्वीकार करने के लिए प्लीज बोलिएगा। और हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है आगे भी निर्विघ्न होते रहे, अभी तक भी हुआ है और आगे भी निर्विघ्न होते रहे। ये भी मनोकामना प्लीज उनके चरण कमलों में रखिएगा। बिल्कुल, जरूर आपकी भावना मैं गुरुदेव के श्री चरणों में जरूर पहुंचाऊंगा। उनको नमोस्तु निवेदित करूंगा, आशीर्वाद की कामना के साथ में, जरूर पक्का। ओके, थैंक यू सो। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।
चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सॉरी। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छेड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और तीसरी ढाल हमारी चल रही है जिसमें बहुत सुंदर सम्यक दर्शन का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन के लिए पंडित दौलत राम जी ने बहुत स्पष्ट रूप से इस ढाल में हमें समझाया कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का हमें पूर्ण रूप से यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए। जिसका जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को वैसा स्वीकार करते हुए, मानते हुए, जानते हुए, समझते हुए हमें उसके ऊपर सच्चा श्रद्धान करना चाहिए। और उन 7 तत्वों के साथ साथ जब हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की बात करते हैं, सच्चे धर्म की बात करते हैं, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, इसके बिना हम उन 7 तत्वों के ऊपर भी श्रद्धा नहीं कर सकते। वो 7 तत्व बताए किसने? उन 7 तत्वों का उपदेश दिया किन्होंने? सच्चे देव जिनेंद्र देव ने। उन 7 तत्वों का वर्णन मिलता कहाँ है? सच्चे शास्त्र जिनवाणी में। उन 7 तत्वों को हमें बताने वाला कौन है? सच्चे गुरु हैं। 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करने से पहले हमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना पड़ेगा। यदि हमने नहीं किया तो फिर हमारा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और इसीलिए यहाँ पर उस सम्यक दर्शन के वर्णन में पंडित जी ने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे धर्म की भी बात की, सच्चे गुरु की भी बात की। और उसी क्रम में जब सम्यक दर्शन से युक्त वह जीव हुआ करता है तो उस सम्यक दर्शन में कहीं कोई दोष न लग जाए, कहीं किसी प्रकार की उस सम्यक दर्शन में अतिचार न लग जाए, विशुद्धि में कोई कमी न रह जाए। इसलिए पंडित जी ने यहाँ 25 दोषों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन 25 दोषों के साथ सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है, जो गुण रूप में है, उनको भी यहाँ पर कथन किया है। पिछली कक्षा में अपन ने उन्हीं 8 अंगों को समझा था। सबसे पहले उन 25 दोषों को अपन ने जाना, जहां वसुमद टार निवार त्रिशठता, शठ अनायतन त्यागो, शंका अधिक वसु दोष बिना, संवेग अधिक चित पागो। अपन ने समझा था कि जहां पर 8 प्रकार के मदों से दूर होकर के, शंका आदि 8 प्रकार के दोषों से रहित होकर के, जहां पर हमारे मन में 6 प्रकार के जो अनायतन हैं उनसे रहित, 3 प्रकार की मूढ़ता से रहित, ये 25 दोष जो हैं इनसे रहित होकर के हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति करने की भावना रखनी चाहिए। 8 अंग: निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग कहे गए हैं। इन 8 अंगों का पूर्ण रूप से एक एक अंग का पालन करना, ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है, सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। यदि इन 8 अंगों में से एक भी अंग कम हुआ तो हमने जैसे पिछली कक्षा में जाना था, विकलांग व्यक्ति, जैसे शरीर के हमारे 8 अंग हुआ करते हैं, जैसे शरीर के हमारे मस्तक है, हाथ है, पैर है, इस तरह इन को हम मुख्य अंगों के रूप में गिनते हैं। इन 8 अंगों में से यदि एक भी अंग कम हो जाता है तो वह विकलांग कहलाता है। और उसी प्रकार यदि निःशंकित आदि जो 8 अंग सम्यक दर्शन के कहे गए हैं, उनमें से यदि एक भी अंग कम होता है तो वह विकलांग सम्यक दर्शन है। और विकलांग सम्यक दर्शन हमारे यहाँ पूर्ण सम्यक दर्शन की कोटि में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उसमें दोष लगने का भाव रहता है। अपन इस भावना के साथ में
इन 8 अंगों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। आइए, अब जब 25 दोषों में हमने सबसे पहले 8 प्रकार के मदों की चर्चा की, वसु मद टारी, तो 8 मद कौन से हैं? 8 प्रकार के अहंकार कौन से हैं जिनसे दूर होना है, जिनसे विपरीत हम उन 8 मदों को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके मृदु गुण को, विनय गुण को, मार्दव भाव को अपने जीवन में अपनाएं। आइए समझते हैं। अगले छंद में निकाल लीजिए छेड़ाला की तीसरी ढाल में जो 13वें नंबर का छंद है। पिता भूप वा मातुल नृप जो, होय न तो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तप को मद न, मद जू प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठाने। अहंकार या मद जब हम बात करते हैं तो अहम करोमि इति अहंकार है। कोई भी कार्य के प्रति जब हमारे मन में ऐसा परिणाम आ जाता है, ये मैं करता हूं या मैंने किया, जहां अहम का परिणाम होता है, जहां अहम भाव होता है, जहां हमारे मन में ये भाव होता है कि नहीं, मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, जहां कर्तृत्व बुद्धि का परिणाम आ जाता है, जहां स्वामित्व बुद्धि का भाव आ जाता है, उसे कहते हैं अहंकार। और सम्यक दृष्टि जीव उस अहंकार से दूर होता है। वो मद नहीं करता, वो अहंकार नहीं करता, वो घमंड नहीं करता, उसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता, मान सम्मान की चाह नहीं होती। वो किसी भी रूप में रहे, क्योंकि मद तो अनेक प्रकार से हो सकता है। मद के, अहंकार के संख्यात असंख्यात लोक प्रमाण भेद बन जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर आचार्यों ने 8 प्रकार के मदों को यहाँ पर विभाजित किया है। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज के द्वारा रचित रत्नगंडक शावकाचार्य में भी हम पढ़ते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य माने त्वं स्मय माहुर्गत स्मया। तो 8 प्रकार का जो मद है, 8 प्रकार का जो अहंकार है, उनसे रहित होकर के अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना चाहिए। आइए हम एक एक मद को समझते हैं और यहाँ जो छंद दिया उसका अर्थ देखते हैं। पिता भूप वा मातुल नृप जो, पिता अर्थात पिता, भूप, भूप का मतलब होता है राजा। पिता भूप वा माने अथवा, मातुल अर्थात मामा, नृप माने राजा, जो माने यदि। यदि किसी के पिता राजा हैं, अर्थात न केवल पिता, पितृ पक्ष से कोई भी हो, पिताजी हो, चाचा जी हो, ताऊ जी हो, भैया हो, पितृपक्ष में पिता के कुल से संबंधित जो भी है वो। दूसरे प्रसंग में मातुल नृप जो माने यदि, मातुल नृप, मातुल का मतलब हो गया मामा। अब मातृपक्ष में चाहे मामा हो, चाहे नाना हो, चाहे मामा का लड़का हो, चाहे मामा की लड़की हो, उस परिवार से संबंधित चाहे साले साहब हो, चाहे कोई भी हो, ये जो सारे का सारा मातृपक्ष का मद है। हालांकि साले साहब तो एक दूसरा रिलेशन हो गया, मातृपक्ष से तात्पर्य है ननिहाल वाला जो पक्ष है, उसमें यदि कोई नृप जो माने राजा हो, यदि राजा से तात्पर्य है नॉट ओनली राजा, राजा से तात्पर्य है कोई भी किसी भी ऊंची पोस्ट पर हो, उसमें उसका प्रभाव चलता हो, उसके लोग कहना मानते हो, कोई पद पर बैठा हुआ हो, है, चाहे वो मिनिस्टर रूप में हो, चाहे आईएएस आईपीएस हो, कोई भी हो, उसका अहंकार
हो जाता है। मन में भाव आ जाते हैं, तुम जानते नहीं मेरे पिताजी कौन है, तुम जानते नहीं मेरे दादाजी उनके जमाने में राजा थे, राजा। आ गया ना अहंकार। हाँ, माताएं बहनें भी बहुत बार अपने पीहर पक्ष की, तुम जानते नहीं, हाँ मेरे भैया क्या है पीहर पक्ष में, तो वो भले ही ठीक है वो इस स्कूल में है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे का मातृ पक्ष, तो उस पक्ष पे पीहर पक्ष की तरफ जा रहा है वो भाव। तो अहंकार किस किस तरह से हो सकता है? अपने कुल का अहंकार, अपने जाति का अहंकार, क्योंकि पिता का जो वंश होता है वो कुल का मद कहलाता है, उसका अहंकार करना, और मातृपक्ष में जाति को ग्रहण किया गया है। तो इस दृष्टि से दोनों को यहाँ पे, तो क्या कह रहे हैं, नृप जो होए यदि राजा होते हैं, न तो मद ठाने, यदि ऐसा होता है तो मद न ठाने, मद नहीं करना चाहिए, नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव अपने पितृपक्ष का या अपने मातृपक्ष का कोई भी हो, चाहे वो राजा महाराजा के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो अहंकार नहीं करता, वो घमंड नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि नहीं मेरा मैं गलत काम कर भी दूंगा तो वो मेरे वो छुड़वा देंगे, इस तरह का भाव उसके अंदर नहीं आता। मद न रूप को, रूप सौंदर्य लावण्य, ऐसा सुंदरता, क्या शरीर प्राप्त हुआ है, क्या रूप सौंदर्य प्राप्त हुआ है, मद न, उसका अहंकार नहीं करता। साथ में लिख रहे हैं मद न ज्ञान को, ज्ञान का भी मद नहीं करता, ज्ञान का भी अहंकार नहीं करता। मैं इतना ज्ञानी हूं, मेरे पास न जाने कितनी उपाधियां है, अरे जानते क्या हो? हम्म, किसी और का उदाहरण हम क्या दें? हैं, हम बोले अरे मैं शास्त्री हूँ, आचार्य हूँ, जैन दर्शन से साहित्य से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, डॉक्टरेट हूँ। तुम हो कौन? तुमने पढ़ा क्या है? मैंने देखो कितने सारे शास्त्र पढ़ लिए। इस तरह का परिणाम यदि मन में आएगा तो वो होगा ज्ञान का मद, ज्ञान का अहंकार। सम्यक दृष्टि जीव मद न ज्ञान को, ज्ञान का अहंकार नहीं करता। वो ये सोचेगा, सोचो केवली भगवान कितने महान हैं, सर्वज्ञ तो वो हैं, मैं तो बिल्कुल अल्पज्ञ हूँ, कुछ नहीं मुझे नहीं आता, और मैं कहाँ अहंकार कर रहा हूँ, इस तरह का परिणाम। तो इसलिए मद न ज्ञान को, ज्ञान का मद नहीं करता। धन बल को मद भाने, धन माने धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य, इन सब को, अथवा बल, बल माने शक्ति ताकत, अपने शरीर में बलिष्ठता होना, ये भी, इसका भी अहंकार हो जाता है। हाँ, बलवान व्यक्ति देख करके अरे क्या है ये सब तुच्छ है, एक चाटा पड़ेगा तो गिर जाएगा वो तो इन सब का मद न भाने, अर्थात इनका अभिमान, इनका मद नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से रहित होता है, उनका सम्यक दर्शन, तो उन 25 दोषों में 8 मद भी आते हैं। वो नहीं करता अहंकार, किस रूप में? पितृपक्ष के रूप में, मातृपक्ष के रूप में, अथवा रूप सौंदर्य का, ज्ञान का, धन का, बल का। 6 हो गए। आगे लिख रहे हैं तप को मद न मद जू प्रभुता को, तप को मद, तप माने तपस्या। हाँ, अब इसका भी अहंकार हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा तपस्या करते हो, बहुत कठिन साधना करते हो, तो उन्हें इस बात का अहंकार हो जाए मेरे से ज्यादा तपस्वी तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं इतनी कठोर तप साधना करता हूँ कि सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। ये भाव यदि मन में आ जाता है तो वो अहंकार की कोटि में है, लेकिन तप करते हुए अहंकार का भाव नहीं। तप को मद न, न मद जू प्रभुता को, प्रभुता, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा। तुम जानते नहीं मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, तुम जानते नहीं मेरी ये पोस्ट है,
ये जो प्रभुता है, ये जो ऐश्वर्य है, ये जो लोगों में प्रतिष्ठा है, सम्मान, लोगों में पहचान, वो इन सबको न करे जो नहीं करता है। सॉरी। न करे सो निज जाने। निज माने अपनी आत्मा को, जाने अर्थात जानता है। जो न करे सो निज जाने। जो इन सब में अहंकार नहीं करता है, वही अपने आप को जाने, मतलब जानता है। अपने आप को मतलब अपनी आत्मा को। सम्यक दृष्टि जीव इन 8 प्रकार के मदों को नहीं करता है, और जब वो नहीं करता है, तभी वह अपने आप को निज जाने, अपने आप को जान पाता है। अपने आप को जानता है, आत्मा को जानता है। क्योंकि यदि अहंकार करता है, तो उसने अपने आप को जाना ही नहीं, अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। क्योंकि अपना अपना स्वरूप जो है, या मेरी आत्मा का जो लक्षण है, मेरी आत्मा का जो स्वरूप है, वो अहंकार करना नहीं है। ये तो सब बाहर का है, पर द्रव्य, पर पदार्थ है। मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूं? मैंने पूरा भरत क्षेत्र जीत लिया, 6 खंड जीत लिया, मेरा जैसा राजा आज तक न कभी हुआ है न कभी होगा, इस बात का अहंकार हो गया था भरत चक्रवर्ती को। लेकिन जब जाकर के उस वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखने का प्रयास किया, देखा तो वहां तो नामों से भरा पड़ा है पूरा पर्वत, कहाँ लिखूं? इसका मतलब मेरे से पूर्व में और भी अनेक चक्रवर्ती हो चुके हैं, आगे भी होंगे। वही अहंकार तिरोहित हो गया। किसी भी तरह से लगा लीजिए, तब का अहंकार कभी मन में आए, 1-2 उपवास ज्यादा कर लो और लोग प्रशंसा करने लगे, दे अरे साहब देखो इनके तो कितनी शक्ति है, खूब हर साल 10 लक्षण में उपवास करते हैं, 16 कारण के करते हैं, अष्टमी चौदस करते हैं, और न जाने किस किस रूप में। चुपचाप आंख बंद करके चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को याद कर लीजिएगा। शांति सागर जी महाराज ने अपने 35 वर्ष के दीक्षा काल में 9,938 उपवास किए। लगभग 27.5 वर्ष तो उन्होंने मात्र उपवास में निकाल दिए। सोचिए, सिंह निष्क्रीडित व्रत तप करते थे, फिर भी अहंकार का नामो निशान भी नहीं। कभी मन में ही आए मेरे पास खूब ऐश्वर्य है, खूब संपत्ति है, इतनी जमीन जायदाद दौलत है कि क्या बताएं, तो उस परिस्थिति में अपने सामने एटलस या ग्लोब जो होता है वो लेके बैठना, और उसमें देखना कि हमारी संपत्ति कहाँ है, कौन सी जगह पे है, भारत में है, जीसीसी में है, दुबई में है, कहाँ है, और उसको उस चित्र में देखने का प्रयास करना कि वो कहाँ आपको दिखता है। आपकी संपत्ति सुई की नोक के बराबर भी नहीं मिलेगी। और जिस संपत्ति पर हम इतना गुमान करते हैं, इतना अहंकार करते हैं, कौन से साथ में जाने वाली है, कब गई है साथ में, जो अब जाएगी? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इसलिए इस प्रकार का अहंकार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। मद न रूप को। रूप सौंदर्य कहाँ, ये तो हमको होता है। मंदिर जाओ चाहे कहीं भी जाओ, अपने रूप को सजाने संवारने में हम कितना समय लगाते हैं, और अहंकार मेरे जैसा रूपवान तो कोई है ही नहीं है। इतना सुंदर, इतना स्मार्ट बोलो, ब्यूटीफुल बोलो, कुछ भी। जरा विचार करो, ये कितने दिन रहने वाला है रूप यौवन? है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात। क्या होगा? इसी चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। और शरीर की जब अपन बात करें, तो यह मनुष्य का औदारिक शरीर तो रोगों का घर है। आज अगर आप स्वस्थ भी अपने आप को मान रहे हो, और तो भी डॉक्टर को दिखाने जाएं, तो 2-4 बीमारियां तो निकाल ही देंगे। आपके यहाँ ये नहीं है, आपके पास ये कमी है, आपके पास ये कमी है। किस रूप का अहंकार कर रहे हैं?
किसी ने कहा है कि इस यौवन को पाकर इतना क्यों इतराते हो, इस रूप सौंदर्य को पाकर इतना क्यों इतराते हो, ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। आज नहीं तो कल मनुष्य पर्याय में है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आएगी ही आएगी। और उस वृद्धावस्था में जो शरीर की स्थिति बन जाएगी, फिर किस बात का अहंकार करेंगे हम। इसलिए अहंकार शाश्वत नहीं है। अहम भाव पर्याय की दृष्टि को दृष्टिगोचर कर रहा है, और पर्याय विनाशीक है। जिस जिस वस्तु पर जिस जिस निमित्त से आप और हम अहंकार करते हैं, कभी मन में इस बात का विचार कीजिएगा, वो अहंकार कितने दिन टिकेगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने अहंकार किया, तुम जानते नहीं मेरे पिताजी सीएम है, उदाहरण, कितने दिन। पीएम, सीएम, मिनिस्टर है, कुछ भी लगा लो, कहीं पे भी है, ऊंची पोस्ट पर है, कितने दिन। 3 दिन, सॉरी 3 साल, 5 साल, उसके बाद हाँ 10 साल, और हम तो साथ से दूसरी बार भी जीत जाएंगे, फिर तीसरी बार हाँ 15 साल मान लो। कब तक, क्या ये वो शाश्वत हो सकता है? क्या वो हमेशा हो सकते हैं कि उस पोस्ट पर बने रहें? और अगर कोई जोर जबरदस्ती बना रहेगा तो भी आज नहीं तो कल मृत्यु तो होगी, तब तो छोड़नी पड़ेगी वो सीट। किस बात का अहंकार। हम सोचे रूप सौंदर्य का अहंकार कितने दिन टिकने वाला है। हम सोचे कि धन संपत्ति का अहंकार कितने दिन, कब तक रहेगी। अगर अधिक है और 2 नंबर की है तो वैसे ही गवर्नमेंट ले जाएगी। सब चीजों के ऊपर विचार करो। जिन जिन वस्तुओं के बारे में ज्ञान का लोग अहंकार करते हैं, अहम भाव करते हैं, कभी सोचा विचार किया, अरे तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ देव जिनके उपदेश को सुनकर के हम ज्ञानी बने हैं, कभी ये विचार करो जिन्होंने वो लिखा, जिनसे मैंने पढ़ा, वो तो मुझसे कई गुना ज्यादा ज्ञानी है। फिर मैं कैसे अहंकार कर रहा हूं। और उनसे भी कई गुना आचार्य भगवंत, उनसे भी कई गुना गणधर स्वामी, उनसे भी कई गुना नहीं, अनंत अनंत गुना जो है वो केवल ज्ञानी भगवान जिनेंद्र देव। वो जो उपदेश दे रहे हैं, देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस केवल ज्ञान का अतिशय है। फिर भी वो तो रंच मात्र भी अहंकार नहीं करते। और हम 2 किताबें क्या पढ़ लिए हैं, क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गए हैं, क्विज में या एग्जाम में अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे मैं तो 3 साल से हमेशा मैं फर्स्ट सेकंड आ रहा हूँ। ये परिणाम मन में आते ही आचार्य भगवंत लिखते हैं, ऐसे कर्म का बंध होता है। अभी तो आपने बहुत अच्छे परिणामों से दिया है वो परीक्षा, वो एग्जाम, लेकिन बाद में आगे जा करके आपने जब इस भाव का अहंकार कर लिया, अरे कौन होगा, मैं जब हर बार मैं फर्स्ट प्राइज लेके आ रहा हूँ तो इस बार भी मुझे ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो अहंकार के कारण से ज्ञान छूट जाता है, ज्ञान तिरोहित हो जाता है, ज्ञान की अवमानना होती है। और अब फिर ऐसा कर्मबंध होगा कि जो याद करना चाहेंगे वो भी भूल जाओगे, वो तो याद रहेगा ही नहीं, और जो याद किया है वो भी भूल जाएंगे। इसलिए कभी ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर तीसरी पंक्ति में पंडित जी दौलत राम जी कह रहे हैं, करे न सो निज जाने। जो इन 8 मदों को नहीं करता है, वही व्यक्ति, वही आत्मा निज जाने, अपनी आत्मा को जानता है। और अगले लिख रहे हैं, मद धारे तो यही दोष वसु। मद धारे तो यही दोष, यदि वह अहंकार को धारण करता है, अहम भाव को रखता है, तो यही दोष वसु, यही 8 वसु माने 8 दोष बन जाते हैं। यदि वह अहंकार नहीं छोड़ रहा, यदि अहम भाव को नहीं छोड़ रहा है, 8 प्रकार के जो अहंकार बताए हैं उनमें से उनको नहीं छोड़ पा रहा है, अहंकार करता है, तो यही 8
जो उसको गुण रूप में प्राप्त होने वाले थे कि नहीं भैया इसलिए तो कोई प्रकार का मद नहीं करता, लेकिन यदि वही इन 8 मदों को करता है तो ये दोष वसु समकित को मल ठाने। ये 8 प्रकार के दोष बन जाते हैं और दोष बन के समकित को अर्थात सम्यक दर्शन को मल ठाने अर्थात मलिन कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, सम्यक दर्शन को दूषित कर देते हैं, सम्यक दर्शन में दोष लगा देते हैं। अब मलिन सम्यक दर्शन होगा तो वही स्थिति बनेगी जैसे हम मल से युक्त शरीर को अपवित्र मानते हैं। जिस शरीर से हमने मलमूत्र क्षेपण किया, भगवान का अभिषेक करने के लिए बताइए नहाना पड़ेगा कि नहीं? जिस शरीर में हमारा पसीना बह रहा है, जिस शरीर में हमारी अपवित्र वस्तुएं निकल रही हैं, वो शरीर अपवित्र है, महान अपवित्र है। ऐसी स्थिति में हम उसे पवित्र कैसे कह दें? मलिन है वह। उसी प्रकार जिस सम्यक दर्शन में ये 8 अहंकार हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार के अहम भाव हैं, जरूरी नहीं 8 हो, 8 में से एक भी हो तो 8 में से यदि एक भी है, तब भी ऐसी परिस्थिति में उसका वह सम्यक दर्शन मलिन होगा। इसलिए लिख रहे हैं मद धारे तो यही दोष वशु। यदि मद को अहंकार को कोई व्यक्ति धारण करता है तो यही 8 दोष हो जाते हैं और समकित को मल ठाने अर्थात सम्यक दर्शन को मलिन बना देते हैं, मलिन कर देते हैं, दोष पूर्ण कर देते हैं। हम सबको तो निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करना है, शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करना है, तो हमें तो इन 8 प्रकार के अहंकारों से दूर रहना चाहिए। बड़ी विनम्रता से, बड़ी सरलता से, विनय भाव से, सामने वाले का सम्मान करने के भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अहंकार से दूर होकर के मार्दव गुण को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आइए इसी क्रम में अब आगे 6 अनायतन की बात अगले छंद में कर रहे हैं। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, नहीं प्रशंस उचरे हैं। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक, तिन्हे न नमन करे हैं। कुगुरु कुदेव कुवृष। सबसे पहले हम बात करेंगे षट अनायतन की। षट का मतलब होता है 6 और अनायतन जो आयतन नहीं है, अनायतन जो आयतन नहीं है। आयतन का मतलब होता है स्थान, पवित्र स्थान, पूजनीय स्थान। और अनायतन अर्थात जो आयतन नहीं है, जो पूजा के योग्य स्थान नहीं है, जो पवित्र स्थान नहीं है, वो अनायतन। ये 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कुगुरु, कुदेव और कुवृष। कुगुरु माने खोटे गुरु, मिथ्या गुरु, जो सच्चे वीतरागी दिगंबर नहीं है, वो सब कुगुरु की कोटि में है। और अगर कोई निर्ग्रंथ दिगंबर होकर के भी गलत काम कर रहे हैं तो वो भी कुगुरु की कोटि में। कुदेव, खोटे देव। पढ़ के आए अपन पहले दूसरी ढाल में अच्छी तरह से इस वर्णन को। जहां अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि होते हैं, पत्नी होती है, अन्य सब चीजें, और फिर भी लोग भगवान मान रहे हैं, देवता मान रहे हैं, पूज रहे हैं, वह कहलाते हैं कुदेव। उन कुदेवों की पूजा। और फिर तीसरे नंबर पे है कुवृष। वृष का मतलब होता है धर्म। कुवृष माने खोटा धर्म, जो मिथ्या धर्म है, जहां हिंसा करके धर्म माना जाता है, जहां पशुओं की बलि देने का नाम धर्म है, इस तरह का जहां युद्ध का उपदेश दिया जाता हो, जहां पर राग रंग की बात की जाती हो, उसका नाम धर्म बोला जा रहा है। वो धर्म नहीं, कुधर्म है, खोटा धर्म है, मिथ्या धर्म है। 3 तो ये हो गए।
और सेवक की, इन्हीं के जो सेवक हैं, इन्हीं के जो पूजक हैं, इन्हीं के जो आराधक हैं, कुगुरु प्रशंसक या कुगुरु सेवक, कुधर्म कुदेव सेवक और कुव्रश माने कुधर्म और कुदेव और कुगुरु, इन तीनों की प्रशंसा करने वाले, इन तीनों की सेवा करने वाले। तो तीन तो ये हो गए, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुव्रश सेवक, तीन ये हो गए। इन सब की नहीं प्रशंस उचरे है। नहीं माने नहीं, प्रशंस माने प्रशंसा, गुणगान, कीर्तन, उचरे है माने बोलता है, गुणगान करता है। नहीं, न लगा दिया आगे। सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव और कुधर्म तथा कुगुरु प्रशंसक सेवक, कुगुरु कुधर्म सेवक और कुदेव सेवक, इन छहों की मन से भी प्रशंसा नहीं करता, वचनों से भी स्तुति नहीं करता। मन में भी नहीं लाएगा। पहले अनेक प्रसंगों पे मैंने निवेदन किया ना आपसे, कोई कहीं घूमने जा रहा है और यदि कोई कुदेव का मंदिर है, सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। क्यों जाना? मेरा वहां क्या काम? वो देव ही नहीं है, वो भगवान ही नहीं है, मैं जाके क्या करूंगा? आज दुनिया जा रही, दुनिया की दुनिया जाने, मुझे क्या मतलब है? वो नहीं जाएगा। और यदि वो वहां जाकर जाता है तो कहीं ना कहीं अनुमोदना का दोष लगता है। साथ में वो वहां जाएगा, वहां की प्रशंसा करेगा, देखो कितना सुंदर मंदिर है, देखो क्या, कितनी भक्तों की भीड़। और ये बोलते ही कुदेव प्रशंसा हो गई। कुदेव सेवक की भी वो प्रशंसा करेगा, वहां जाएगा तो जो उनकी सेवा पूजा करने वाले उनके बारे में उनको कहना होगा। सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता, नहीं प्रशंसा उचरे, मन से एक बार भी प्रशंसा नहीं निकलेगी। क्यों? वो कोई देव है, वो कोई धर्म है, वो कोई गुरु है? सच्चे है ही नहीं, मिथ्या है, झूठे हैं। तब ऐसी स्थिति में वह उनकी प्रशंसा कैसे कर सकता है? और आगे लिख रहे हैं, तीन प्रकार की मूर्ता, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है। जिन मुनि अर्थात जो जिनेन्द्र देव हैं, मुनि अर्थात जो मुनि है, दिगंबर मुनि महाराज है, वीतराग मुनि महाराज है, और जिन श्रुत अर्थात जिन वाणी, श्रुत माने वाणी, वचन, जिन मुनि जिन श्रुत, जिनेन्द्र देव वीतरागी भगवान, मुनि अर्थात मुनि महाराज जो वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा के पोषक उसका अनुसरण करने वाले हैं, और जिन श्रुत अर्थात जिनवाणी, इनके बिना, अब तीन के नाम ले दिए, इनके बिना कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं, जो कुगुरु आदि हैं। क्योंकि तीनों का नाम ले दिए, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। इनके अलावा, इनको तो नमन करेगा, इनके अलावा जो कुगुरु आदि है, कुगुरु कुदेव कुधर्म, इन सबको, तीने माने उनको न नमन करे हैं, नमन न करे हैं, नमन नहीं करता है, नमस्कार नहीं करता, नमन भी नहीं करता। अब आप सोचिए, पूजा करना, आराधना करना, स्तुति करना, जाप करना, वो तो बहुत आगे की बात होगी। सम्यक दृष्टि जीव तीन मूर्ताओं से रहित होता है। मूर्ता का मतलब होता है मूर्खता, मूर्ता का मतलब होता है अज्ञानता, मूर्ता का मतलब होता है जहां हमने जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, पूजा किसकी करनी है। अज्ञानी व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं है देव कौन होते हैं, शास्त्र कौन होते हैं, गुरु कौन होते हैं, और पूजने चला। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहा गया, सम्यक दृष्टि जीव तीन मूर्ताओं से रहित होता है, और उनसे रहित होकर के ही वह अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाता है। षट अनायतन का वो त्याग कर बैठा है, और उन षट अनायतन के त्याग से ही वह आगे बढ़ करके और इस प्रकार अपने सम्यक दर्शन को बिल्कुल मजबूत बनाता है। और अब अगले छंद में पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं किस प्रकार उस सम्यक दृष्टि जीव की एक विचारधारा होती है।
उसके परिणाम कैसे होते हैं, किस प्रकार वो अपने घर में रह करके भी तप साधना और अपने आप को वैराग्य पूर्ण दृष्टि से युक्त रखता है। क्योंकि हम पहले पढ़ के आए थे पिछली कक्षा में कि जो सम्यक दृष्टि होता है वह प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुण से सहित होता है। आई थी ना लाइन, संवेगादिक चित पागो। तो ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता अगले छंद में कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चरित मोह वश लेश न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं। गेही पै गृह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यारे यथा, कादे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कैसे परिणाम होते हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, जे माने जो, सुधी माने बुद्धिमान, साधर्मी समझदार व्यक्ति, दोष रहित दोषों से रहित होकर के, गुण सहित अर्थात गुणों से सहित होकर। क्योंकि पहले बता चुके हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो दोषों को जानने के साथ साथ गुणों को जानना और गुणों को जानने के साथ साथ दोषों को जानना भी जरूरी है। इसलिए लिख रहे हैं, जो सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित होकर के और 8 अंग रूप जो गुण हैं उनसे सहित होकर के सम्यक दर्श सजे हैं। सम्यक दर्शन से सजे हैं माने सजे हुए हैं, विभूषित हैं, सुशोभित हैं, अच्छे लग रहे हैं। जैसे हम अपने शरीर पर ऑर्नामेंट्स धारण करके, श्रृंगार के वस्तुएं धारण करके अपने आप को सुंदर महसूस करते हैं, सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा का श्रृंगार है, बाहर का नहीं। जिनके पास सम्यक दर्शन होता है, वो सोचिए कितना बड़ा रत्न उनके पास में है। जिनागम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहा है। 3 रत्न। कौन कहता है कि मुनि महाराज रत्न नहीं रखते हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं रखते? कौन कहता है मुनि महाराज परिग्रह से रहित है? हाँ देख, जैन धर्म में सब चीजों की सिद्धि है। हम कहते हैं नहीं रखते और आप कहेंगे रखते हैं, और कोई आप कहें नहीं रखते, हम कहेंगे रखते हैं। मुनि महाराज के पास धन संपत्ति, अरे क्या, अरे ऐसी धन संपत्ति जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। बिल गेट्स के पास भी नहीं है, टाटा के पास भी नहीं है, आर के मार्बल, किसी के पास नहीं है। इतनी संपत्ति उनके पास अनमोल है। उस संपत्ति का नाम है रत्नत्रय। जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न उनके पास में है, वो डायमंड, वो डायमंड दुनिया में कहीं नहीं है। और जिसको ये रत्न मिल गया, उसे दुनिया के अनमोल या बहुमूल्य रत्न की भी आवश्यकता नहीं है। सम्यक दर्श सजे हैं, दोषों से रहित होकर के, 8 गुणों से सहित होकर के, जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, विशोभित है। चरित मोहवश लेश न संयम। अब चूंकि सम्यक दृष्टि मात्र है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है, वो एक अलग विषय हुआ। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र हो ही ये नियम नहीं। वो भजनीय है, वो ग्रहण करने योग्य है। लेकिन चरित्र मोहवश, चारित्र मोहनीय कर्म के कारण से, लेश न संयम, थोड़ा सा भी संयम नहीं है, थोड़ा सा भी नियम नहीं है, थोड़ा सा भी चारित्र नहीं है, एक देश व्रत भी नहीं है पै, लेकिन फिर भी ये सम्यक दर्शन की महिमा है। पै माने फिर भी,
सुरनाथ जजे है, अर्थात देवों के जो नाथ माने स्वामी है, इंद्र है, उनके द्वारा भी जजे हैं, अर्थात सम्मान करने योग्य है। सम्यक दर्शन मात्र से भी सम्यक दर्शन मात्र से भी देवतागण उनके चरणों में झुक रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। किसके माध्यम से? किस गुण के कारण से? सम्यक दर्शन के कारण से। सॉरी, सम्यक दर्शन के कारण से। सम्यक्त की महिमा समझिए। अब देव पर्याय का जो इंद्र है, अब आप जितने भी अपने उदाहरण हैं, चाहे वो सेठ सुदर्शन का ले लीजिए, सीता सती का ले लीजिए, मैना सती का ले लीजिए, अंजना सती का ले लीजिए, ये सारे के सारे उदाहरण, और इनके अलावा चलिए तो छोड़िए यमपाल चांडाल। अब उस यमपाल चांडाल में आप जरा विचार कीजिए, उसने उस एकमात्र चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया, और पंडित विद्वानों ने, आचार्यों ने शास्त्रों में उसको पूज्य कह दिया देवों के द्वारा। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज रत्नगर शौकाचार्य में उसके बारे में लिखते हैं, देवा देवम विदुर भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। वह एक मातंग यमपाल चांडाल जाति का होने के बावजूद भी देवों ने उसके प्रशंसा की, उसकी सम्मान किया, उसकी वंदना की। वंदना पूजा के तात्पर्य अष्टद्रव्यों से नहीं, उठा करके जब समुद्र में फेंक रहे थे तो सिंहासन बना दिया उसके लिए, यही तो सम्मान है। धर्मात्मा जीव पर जब जब आपत्ति आती है, कहीं न कहीं से कोई सच्चा देव आकर के और उनकी रक्षा करके जिन धर्म की प्रभावना करता है, इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, चरित्र मोहवश लेश न संयम। चारित्र मोहने के कारण से किंचित मात्र भी चारित्र नहीं है, संयम नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, पै सुर नाथ जजे, लेकिन फिर भी उस सम्यक दर्शन की महिमा की वजह से, उस सम्यक दर्शन के कारण से वो देवों के द्वारा भी पूजे जाते हैं, देवों के द्वारा भी सम्मानित है, इंद्रों के द्वारा भी उनका अभिनंदन किया जाता है। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव? गेही पे गृह में न रचे। गेही माने घर में रहने वाले, गेही कहें या गृहस्थ कहें एक ही बात है। गेही पे, गृहस्थ हैं वे, घर में रहने वाले हैं, घर में रहते भी हैं पे, लेकिन फिर भी गृह में न रचे, घर में नहीं रचते पचते। घर में रहते हुए भी घर में रचते पचते नहीं, घर में डूबते नहीं, घर में के कार्यों में एंटरफेयर नहीं करते हैं। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, ज्यो माने जैसे जलते भिन्न कमल है, जैसे जल से भिन्न कमल कहा गया है। कमल जो होता है वो भले ही जल में उत्पन्न होता है, लेकिन जल से ऊपर होता है, जल से ऊपर होता है, इसलिए उसको जलज कहा, नीरज कहा। हालांकि पंकज कीचड़ की अपेक्षा से भी उसको ग्रहण किया जाता है, उससे उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आप कभी ध्यान से देखोगे तो जल से, उस पानी से, वो जो कमल होता है वो भिन्न होता है, ऊपर होता है, अलग होता है। जलते भिन्न कमल है। सम्यक दृष्टि जीव सोचिए, घर में रहते हुए भी वो किस प्रकार के परिणाम अपने कर रहा है। घर में रहते हुए भी ग्रह में न रचे, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। घर में रहते हुए भी घर में नहीं रचना पचना। हाँ, जैसे जल भिन्न, वो कमल जो है ना, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि वो जल में है, लेकिन जल से भिन्न है। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि दिख रहा है, वो घर में है, लेकिन घर में उसका मन नहीं लग रहा, वो तो उससे भिन्न है। वैरागी बन करके अपना जीवन यापन कर रहा है, कर्तृत्व बुद्धि से दूर होकर के कर्तव्य बुद्धि से अपना कार्य कर रहा है। और उदाहरण दे रहे हैं, कैसे है वो, कैसे रहता है वो? नगर नारी को प्यार यथा, यथा माने जैसे, नगर नारी, नगर नारी का मतलब होता है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट।
उसका प्यार यथा, उसका जो प्रेम होता है वो जैसे होता है। अब वो प्रेम कैसे करती है? सामान्य से, जैसे कोई भी वेश्या या कोई भी पैसा कमाने वाली स्त्री अपने देह को बेच करके, उसका विक्रय करके वो पैसा कमा रही है, और जब उस पुरुष के साथ में वो संबंध स्थापित करती है, तब दिखने में लग रहा है दोनों में कितना प्रेम है। समय दिखने में लग रहा है दोनों में कितना प्रेम है, लेकिन जब हकीकत पता चलती है तो कुछ और होता है। वो प्रेम उससे नहीं कर रही, वो प्रेम उसके शरीर से कर रही है, वो प्रेम उससे नहीं कर रही, वो प्रेम पैसों से कर रही है, धन संपत्ति से कर रही है। उसका उसमें मन नहीं है, उसका उसमें तन नहीं है, उसमें उसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। वो तो आज अगर इंटेंशन होता तो हमेशा फिर उसके साथ ही उसका संबंध बनता। वो तो आधा घंटे बाद फिर किसी पर पुरुष के साथ, 2 घंटे बाद फिर किसी पर पुरुष के साथ, किसी और अन्य के साथ, अगले दिन किसी अन्य के साथ। क्यों? क्योंकि उसका जो प्यार दिख रहा है वो प्यार सिर्फ दिखावा मात्र है, उसका असली प्यार तो पैसा है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होता है वो बाहर से मोह करता है, राग करता है, प्रेम करता है अपने परिवार से, बाहर से। अंतरंग में उसका असली जो प्यार है, असली जो मोह है, वो तो आत्मा से है, कल्याण, आत्म कल्याण की भावना है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, कादे में हेम अमल है। कादे, कादे का मतलब होता है कीचड़ में, कादे में कीचड़ जो होता है, कीचड़ में भी हेम माने जो स्वर्ण होता है वो अमल है, अर्थात शुद्ध है, निर्मल है। सोने को कीचड़ में डाल देने से क्या सोना खराब हो जाएगा? क्या गंदा हो जाएगा? क्या मिट्टी पलीत हो जाएगा? नहीं, सोना तो सोना है, खरा सोना है। कीचड़ में भी डाल देने से वो अपवित्र नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि है अंतरंग में, अंतरंग में सम्यक दर्शन है, अंतरंग में वैराग्य है। तो बाहर से भले ही कितना ही कीचड़ में उसको लौटा लो, राग द्वेष रूपी जो कीचड़ है उसमें उसको कितना भी डुबो दो, वो तो हमेशा उसकी आत्मा सम्यक दर्शन से विशुद्ध है, पवित्र है, पावन है, तो निर्मल रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन, उसके विचार, वो घर में रहते हुए भी अपने आप को घर में नहीं रखता। भरत चक्रवर्ती घर में रह के भी वैरागी, ये जो कहानी अपन पढ़ते हैं, ये जो प्रसंग अपन सुनते और समझते हैं, उसमें यही तो लिखा। उस देव ने आके जो परीक्षा ली वो यही तो ली, देखो तो सही कैसे होता है, और दे दिया तेल का कटोरा हाथ में, और जाओ पूरे राजमहल को देखो, सब रानियों को देखो, जो देखना हो वो देखो, उनका रूप लावण्य सौंदर्य जो देखना हो सब देखो। मेरी 9 निधियां देखनी है, 14 रत्न देखने हैं, मेरा पूरा खंड का महल देखना है, षटखंड का सब देखो। और सबको देख करके आने के बाद पूछे बताओ भाई कैसा है? अरे राजा साहब क्या कैसा है? आपने कहा इस तेल की कटोरे में से एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए, आपने लबालब भर दिया, पीछे से 2 सैनिक लगा दिए, जैसे ही बूंद गिरे सो सर कलम कर देना, मार देना। तो क्या हुआ? तो राजन, पूरी जो दृष्टि थी, पूरा जो ध्यान था, वो तो इस कटोरे पर रहा। घूम के सब आया, देख के सब आया, लेकिन ध्यान कठोर, एक भी बूंद गिर ना पड़े। बस यही सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। कर्तव्य सब करेगा वो, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, पैसा कमाना, उठना बैठना, आना जाना, व्यापार करना, बिजनेस करना या सर्विस करना, जो कुछ भी है, लेकिन लेकिन ध्यान आत्मा की तरफ रहेगा, ध्यान आत्मा के कल्याण की तरफ रहेगा। ध्यान में किसी भी प्रकार से, ध्यान में किसी भी प्रकार से आत्मा को तिरोहित करना, सम्यक दर्शन को दोष लगाना, ऐसा भाव नहीं आएगा। बस एक ही लक्ष्य, मेरी आत्म कल्याण करना है। ये तो ठीक है, अब गृहस्थी में हूँ, संसार में हूँ, फंस गया हूँ, तो निकलना भी मेरा कर्तव्य है, निकलूंगा, लेकिन लक्ष्य तो बनाएगा। सम्यक दृष्टि की पहचान है ये। इसलिए इस छंद में
अपन को यहाँ पंडित जी ने जो कहा है उसको फिर से समझिए अच्छी तरह से। दोष रहित गुण सहित सुधीजे। जो सुधी माने बुद्धिमान, दोषों से रहित होकर के, सम्यक दर्शन से सहित होकर के, सम्यक दर्शन से युक्त होते हैं, सम्यक दर्शन के 8 गुणों से सहित होकर के, 25 दोषों से रहित होकर के सम्यक दर्शन से सजे हुए होते हैं, उनसे सुशोभित होते हैं। चरित मोहवश लेश न संयम, क्योंकि चारित्र मोहनी की जो अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय हैं, उनके कारण से वो संयम को, चारित्र को धारण नहीं कर पाता। अप्रत्याख्यानावरण देश संयम का घात करती है, इसलिए अप्रत्याख्यान के उदय से वो देश संयम भी नहीं ले पा रहा, प्रत्याख्यान के उदय से वो सकल संयम भी नहीं ले पा रहा। तो ये संजलन के उदय से वो यथाख्यात संयम भी नहीं ले पा रहा। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से किंचित मात्र भी उसके जीवन में संयम नहीं आ पा रहा, इसलिए वो अविरत सम्यक दृष्टि है। लेकिन फिर भी देवताओं के स्वामी इंद्रों के द्वारा भी वो वंदनीय, सम्माननीय हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन से विशुद्ध है। वास्तव में वह सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी घर में नहीं रचता पचता। उसको तो निरंतर एक ही भाव रहता है, कैसे मैं इन सब से छुटकारा पा करके अपने जीवन में वैराग्य को धारण करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूं। जैसे अभी प्रसंग जो आया, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी 23 नवंबर जो आगामी कल दिनांक आ रही है, उसमें अपने कर कमलों से जो दीक्षाएं प्रदान करेंगे, वैराग्य का एक उत्सव मनेगा, दुनिया को देखने को मिलेगा। एक बाल हम अपने हाथ से निकालते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है। सोचिए, जो केशलोच करने के लिए तैयार हैं, एक समय भोजन करना, अंतराय को टाल करके सर्दी गर्मी सहन करना, पैदल विहार करना, उस दीक्षा को धारण करके अपनी आत्म कल्याण करेंगे, उनके अंदर कितना वैराग्य होगा, उनके अंदर कितना आत्म कल्याण की भावना कूट कूट के भरी हुई होगी। पूज्य आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे, साधकों के लिए, मुनिराजों के लिए, शुल्लक जी, अलग जी के लिए, जीवन में कुछ याद रखो या न रखो, अपना दीक्षा दिवस और दीक्षा के वो पल जरूर याद रखो। उस समय जो हमारा रोम रोम रोमांचित हो गया था, उस समय जो हमारे अंदर एक वैराग्य के रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ नहीं संसार, मेरा कोई पत्नी बच्चे धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद कुछ नहीं है। अब आप सोचो कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा त्याग है। हमसे कोई कहे इतने रुपए दे दो, तो वो नहीं छूटते हमसे। यहाँ सब कुछ छोड़ करके वैरागी बन करके आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि है, तभी तो वैराग्य को धारण कर रहे हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर निकल करके अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, यही सम्यक दृष्टि होते हैं। समय काफी हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। आज जो अपन ने पढ़ा, सम्यक दृष्टि जीव 8 मदों से रहित होता है, 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं से रहित होकर के, पिछली कक्षा में जो अपन ने 8 शंकादि दोष पढ़े थे, इस प्रकार 25 दोषों से रहित होता है, निःशंकित आदि 8 गुणों से सहित होता है, और अपने जीवन में सम्यक दर्शन के प्रभाव से भले चारित्र भी उसके जीवन में नहीं हो, तो भी मात्र सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो सभी के द्वारा सम्मानित और पूजित होता है। ऐसे महान सम्यक दृष्टि जीव को अपन सब बड़े सम्मान की नजरों से देखते हैं। अपन यही चाहें, यही भावना भाएं कि हम भी अपने उस सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाएं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, और जो सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक ज्ञानी और सम्यक चारित्री हैं, उनकी अनुमोदना करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।
आइए इस बार जो हमारा क्विज हुई थी उसके क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस करते हैं। क्विज नंबर 74 थी हमारी इस बार। पहला प्रश्न था, 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने से कम काल का उदय किस कषाय में होता है? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन या अनंतानुबंधी। सही उत्तर है ए, अप्रत्याख्यानावरण। दूसरा, अविरति का अर्थ क्या है? विरक्त नहीं होना, विषयों में आसक्त होना, व्रत नहीं लेना या उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इरियापत किस प्रकार का आश्रव है? तीव्र, मंद, कषाय युक्त या क्षणिक। सही उत्तर है डी, क्षणिक। क्योंकि एक समय भी उसकी स्थिति नहीं होती है, वो बंध को प्राप्त हुआ और अगले समय निर्जरित हो जाता है, इसलिए क्षणिक है। मिथ्यात्वादी किसके भेद है? भावाश्रव के या द्रव्याश्रव के? सही उत्तर है भावाश्रव के। पांचवा प्रश्न, पर्याप्तियों की पूर्णता कैसे होती है? एक साथ, एक के बाद एक क्रम से, सी अधूरी या डी अचानक। सही उत्तर है बी, एक के बाद एक क्रमशः। पर्याप्तियां जो होती है वो एक के बाद एक क्रमशः ही पूर्ण होती है। छठा प्रश्न, अनुभाग बंध किसके कारण होता है? योग, कषाय या हिंसा। सही उत्तर है बी, कषाय। सातवां प्रश्न, किस कषाय का उदय अंतर मुहूर्त तक अधिकतम रहता है? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन या अनंतानुबंधी। सही उत्तर है सी, संजुलन कषाय। आठवां प्रश्न, जो कर्म केवल आंशिक हानि करे उन्हें क्या कहते हैं? सर्वघाती, पाप कर्म, देशघाती या आघाती कर्म। सही उत्तर है सी, देशघाती कर्म। आत्मा के जो गुणों का आंशिक घात करते हैं उन्हें देशघाती कर्म कहते हैं। परघात यह कौन सी प्रकृति है? पाप प्रकृति या पुण्य प्रकृति? सही उत्तर है बी, पुण्य प्रकृति। अब आप कहेंगे परघात दूसरों को मारना ये तो पाप प्रकृति होनी चाहिए, लेकिन परघात नाम कर्म के उदय से शरीर में जैसे नाखून होना, शेर को जैसे पंजा प्राप्त होना, हाथी को जैसे सूंड प्राप्त होना, तो इससे वो अपनी स्वयं की रक्षा करते हैं। कोई उनके ऊपर आक्रमण करे तो उसकी वो रक्षा स्वयं कर पाए, इसलिए ऐसे अंग प्रत्यंग उनको शरीर में दिए जाते हैं, वो पुण्य प्रकृति है। 10वां प्रश्न, हित अहित का कुछ ज्ञान नहीं करना क्या है? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत, संशय, अज्ञान या विनय। सही उत्तर है डी, अज्ञान मिथ्यात्व। हित अहित का कुछ ज्ञान नहीं करना, उसके अंदर ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहा है और जानने की इच्छा भी उसकी नहीं है, इस दृष्टि से उसको अज्ञान मिथ्यात्व के अंतर्गत लिया जाता है। इस प्रकार ये हमारी क्विज थी। चूंकि इसका रिजल्ट जो है वो मंडे को आउट होगा। अभी टेक्निकल जो टीम हमारी है उनकी तरफ से हमें ऐसा मैसेज प्राप्त हुआ है, तो आप सभी लोग उसमें अपना, जिन जिन ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में, इस प्रतियोगिता को आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत अच्छी हेल्प की है या बहुत अच्छी प्रभावना की है, उन्हें मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रिजल्ट मंडे को अनाउंस होगा, लेकिन जो भी उसमें विनर्स रहेंगे उनको मैं एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस बार के वीडियोस में एक बहुत सुंदर वीडियो हमारे सामने जो बन करके आया, भाई अंकित जी, हिनेरी जी, रित्वी और हैनिल, ये इन चारों ने मिलकर के जो एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया जिसमें छहों द्रव्यों को समझाया, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, समर, निजरा और मोक्ष। और काल द्रव्य के साथ में जो इन छह सात तत्वों के साथ में उन्होंने जो छह द्रव्यों में जो काल द्रव्य को विशेष रूप से समझा करके दो प्रकार के भेद उसके बताए, कैसे उन दोनों बच्चों को मैं देख रहा था बहुत इंटरेस्ट के साथ में वो वहाँ क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। तो मैं पूरे शाह परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से, दुबई परिवार की तरफ से प्रेषित करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से उन्हें बधाइयां देना चाहता हूँ। अपने धर्म की प्रभावना में अपने बच्चों को संलग्न करके
इसी तरह हम सब धर्म मार्ग में आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ में आपको पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आइए अब क्वेश्चन आंसर सेशन। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं।